समय ग्राम सभा पिलखुना के ग्राम प्रधान भी हैं। मैं एक बार आदरणीय प्रधान जी का, आदरणीय अध्यक्ष जी का और उनके साथ में जो भी हमारे मेहमान हमारे इस रंगमंच पर उपस्थित हुए हैं, मैं अपने पूरे रामलीला परिवार की तरफ से ग्राम सभा आईएनएस ग्राम सभा मीनापुर सभी क्षेत्रवासी ग्रामवासियों की तरफ से मैं आपका दिल की असीम गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। कोट कोट आभार प्रकट करता हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसके लिए हम आपका कोट कोट आभार प्रकट करते हैं आदरणीय प्रधान जी और उनके तमाम पुष्ट मित्र। और जरूर यहाँ से मैं रामलीला प्रेमियों से भी निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ 2 मिनट का समय आदरणीय पूर्व अध्यक्ष आदरणीय ग्राम प्रधान जी के लिए 2 शब्द हम पात्रों के लिए यहाँ पर उपस्थित तमाम जनता जनार्दन के लिए 2 शब्द जरूर यहाँ से सुनना चाहूंगा आदरणीय ग्राम प्रधान पिलखुना जी से। आज बड़े सौभाग्य की बात है, आईएनएस मीनापुर के इस रामलीला प्रांगण पे आकर हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने क्षेत्रवासियों के साथ, अपने सभी पात्रों के साथ, इस रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारियों के साथ सचमुच में रामेश्वर में खड़ा हूँ। आज ऐसा दृश्य आप लोगों ने यहाँ पे दिखाया हम लोगों को। असौभाग्य भी है कि आज हम काशी विश्वनाथ भोलेनाथ जी का दर्शन करके आए और जब रामलीला प्रांगण में आईएनएस और मीनापुर की धरती पे आया तो मुझे रामेश्वर जी का दर्शन हुआ। यह मेरा सौभाग्य है। मेरे मित्रों, मेरे युवा नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, इस रामलीला प्रांगण पे उपस्थित पिता समान बूढ़े बुजुर्ग, देव स्वरूप, माता स्वरूप मेरी माताएं बहनें, इस प्रांगण में इस मंच पर उपस्थित रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित श्री चंद्रशेखर पांडे जी, आप और आपके कमेटी को मैं अपने रामलीला कमेटी पिलखुना पूरे मुड़का चक्साना धैर्यपुर पूरे नगरी और अपने ग्राम सभा पिलखुना की तरफ से अपने हृदय के अत्यंत गहराई से साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, जैसे कहते हैं ना कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। जब सब रामलीला में क्षेत्र में देख लेता हूँ, मैं जब तक आईएनएस की रामलीला में नहीं पहुंच पाता हूँ मुझे संतोष नहीं मिलता है, क्योंकि आप लोगों को जो पाठ करने का जो संवाद है, कई ग्रंथों से जो आपका संकलन है, जो आपके पात्रों का स्वरूप है, वाकई ऐसा लगता है जैसे अयोध्या में हम खड़े हैं। इतनी भी प्रशंसा किया जाए बहुत कम है। और आज के युवा नौजवान मेरे साथीगण जो भी हैं यहाँ पे, मैं प्रधान हूँ, मैं इस ग्राम के प्रधान कमलेश सरोज जी को भी बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। जहाँ भी होगे, अगर मेरी आवाज सुनते होगे तो आपका जीवन उज्जवल और आपका भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ, क्योंकि ब्लॉक में मुलाकात होता है। आज हम नहीं दिख रहे हैं आप, ठीक है। कहना यह चाहता हूँ कि समय अभाव है, बारिश की वजह से पूरे क्षेत्र का रामलीला में बहुत दिक्कत आया। आप लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, मुझे पता है। मैं भी अपने रामलीला का दस्ता समय का अभाव जानता हूँ, और इस मंच पर मुझे पता है बहुत ही कम लोगों को जगह मिलता है, लेकिन आप लोगों ने मुझे यहाँ प्राप्ति प्राप्त करने के लिए जो जगह दिया, पुनः आप लोगों को अपने हृदय के अंदर गहराई से साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। हमारी युवा पीढ़ी, मीनापुर के प्रधान जी जो हमारे कमलेश साथी हैं, अवधेश गुप्ता जी, अवधेश गुप्ता जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद है। और आप लोग अपने इस रामलीला कमेटी के लिए जितना भी हो सकता है
देश परदेश में रह रहे लोगों को, गांव में किसानी कर रहे लोगों को, यहाँ अपने जनपद में कार्य कर रहे, बिजनेस कर रहे लोगों को उत्साहित और प्रोत्साहित करिए मित्रों, क्योंकि रामलीलाओं की जो स्थिति परिस्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, बड़ी पीड़ा का विषय है। क्योंकि रामलीला का अध्यक्ष होने के नाते मुझे बहुत कष्ट होता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र, उनके मूल्य, उनके उद्देश्य, उनके संदेश को भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म और सभ्यता की परंपरा के तहत अगर कोई कोने कोने कर उनके संदेश को पहुंचाता है तो क्षेत्र में हो रहे ऐसे रामलीलाओं की देन है। मेरे आने वाले बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे जो अपनी माताओं बहनों के साथ अंगुली पकड़ कर आते हैं, उन्हें निश्चित यहाँ कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ मंच पे जो भी संबोधन हो रहा है, जो भी संवाद हो रहा है, आपको सीखने को मिल रहा है। आपका बच्चा IAS बन जाए, आपका बच्चा PCL बन जाए, आपका बच्चा पढ़ लिख कर विदेश चला जाए, लेकिन जब तक मेरे संस्कृति, मेरे विरासत जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, उसके तहत अगर बच्चे के अंदर संस्कार नहीं है तब बेकार है। और ये संस्कार जब क्षेत्र में हो रहे भागवत, रामायण, राम कथा, रामलीला, ऐसे कार्यक्रमों को अपने बच्चों को दिखाएंगे तो जरूर वो सीखेंगे। मेरा अनुरोध है आप लोगों से, अगर क्षेत्र का, गांव का विकास चाहते हैं तो अपनी मेहनत के साथ साथ अपने धर्म के प्रति आप लोग जागरूक रहिए, क्योंकि हमारा जो धर्म है, जो मेरा देश है, ये ऋषियों मुनियों का देश है, कवियों और महर्षियों का देश है। मेरे देश को सोने की चिड़िया बोला गया कि अंग्रेजों ने आके हमारे देश की चिड़िया, जो सोने की चिड़िया कहे जाने वाली, देश को लूट लिया। क्या मेरे देश में आपने कभी कहीं देखा कोई फोटो वगैरह के सोने का पहाड़ हो, सोने का बहुत बड़ा खजाना हो, सोने का बहुत बड़ा भंडार हो? ऐसा नहीं है। अगर सोने का खजाना और सोने की चिड़िया इस देश को कहा गया तो सिर्फ हमारे संस्कृति और सनातन धर्म की वजह से कहा गया, न कि सोने के भंडार के लिए कहा गया। इस सोने को बचाने के लिए आज हम आपको एकत्रित होकर, सभी जनमानस को एक तरफ से एक साथ होकर आगे बढ़कर इन संस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत है। मित्रों, आज हमारी सरकार रजिस्टर्ड संस्थाओं को डोनेट कर रही है। बड़े बड़े पूंजीपति भी जब आते हैं, उनको दान देना होता है तो हाथ में नहीं पकड़ाते हैं, वो चेक देते हैं और चेक उनके माध्यम से रजिस्टर्ड जो रामलीला होता है उस कमेटी के खाते में पैसा जाता है। बड़ा दुर्भाग्य है, 1971 से लेकर आज 2022 तक हमारा रामलीला चल रहा है कि मेरे गांव के रामलीला का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। आज मैं गांव का प्रधान हूँ, मैं अध्यक्ष था, मुझे पता नहीं था। भगवान की इतनी कृपा होगी मैं अध्यक्ष हूँ और कल प्रधान हो जाऊंगा। मैं तो अपने रामलीला को रजिस्ट्रेशन करवाता, और हमारे गांव में इतनी ग्राम सभा में जमीन है कि मैं बहुत ही मजबूती दे देता अपने रामलीला को, और कह के आया हूँ अगर आज 5 साल के अंदर अध्यक्ष प्रभुनंदन महोदय आप लोग हमें रजिस्ट्रेशन करा के कागज दे देंगे तो अपने पद की गरिमा में कलम से मैं अपने रामलीला को मजबूती दूंगा, जो इतिहास हुआ होगा। तो मेरे कहने का भाव सिर्फ इतना है, अपने धर्म से जुड़े रहिए, अपने बड़ों का सत्कार करिए, अपने संस्कारों में लगे रहिए। यही इन मंचन, इन रामलीलाओं का उद्देश्य और संदेश है। समय अभाव है, ज्यादा समय नहीं दूंगा। आप लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, आप लोगों का दुलार प्यार पाते हुए, अपने चंद शब्दों को विराम देने से पहले हमारे साथ मेरे गांव से आए हमारे मित्रगण संजय मिश्रा जी और देश चौबे जी, सुनील मिश्रा जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। एक बार आप लोग अपने हृदय की अत्यंत गहराई से ऐसा जोरदार जयकारा लगाइए जो वायुमंडल के साथ साथ आकाशवाणी सीधा साक्षात भगवान का दरवाजा खटखटाए दे। बोलिए मेरे